नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इतने सालों, इतनी मेहनत, इतने संघर्ष, इतनी लड़ाई के साथ जो भ्रष्टाचार और माफिया का तंत्र बनाया था, वो लगता है पूरा किला भरभरा कर गिरने वाला है। पहले उनके खास सबसे करीबी नंबर 2 पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी शिक्षक भर्ती घोटाले में, जहां उनके पार्थ चटर्जी की सहायक के घर से करोड़ों का कैश मिला, गहने मिले, उसके अलावा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले और वो मामला आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी मुझे लगता है पार्थ चटर्जी से भी ज़्यादा ममता बनर्जी के लिए खतरनाक है या नुकसानदेह है, क्योंकि पार्थ चटर्जी के मामले में वो कोशिश कर रही हैं और बड़ी अभी तक एक तरह से कहें तो कुछ हद तक सफल भी रही है ये पल्ला झाड़ने में कि हमसे मतलब नहीं, जो कुछ किया है वो पार्थ चटर्जी ने किया है। इस भ्रष्टाचार से, इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं। हालांकि कोई ये बात मानने वाला नहीं है, लेकिन ये कोशिश ममता बनर्जी की लगातार चल रही है। अब अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी। अनुव्रत मंडल के बारे में एक बात समझ लीजिए कि वीरभूम, बर्धमान, पुरुलिया और बांकुरा, इन 4 जिलों में, 4 इलाकों में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पूरी तरह से अनुव्रत मंडल पर निर्भर है। तो अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई है कैटल स्मगलिंग में, गोवंश की तस्करी में, और ये गिरफ्तारी हुई है बीएसएफ के कमांडेंट सतीश कुमार की गिरफ्तारी के बाद। केरल से उनको गिरफ्तार किया गया। स्मगलिंग में बीएसएफ की मिलीभगत के बिना इस तरह की स्मगलिंग संभव नहीं है, तो बीएसएफ के कई अधिकारी और नीचे के स्तर के लोग इसमें शामिल होते हैं। उनकी गिरफ्तारी 2018 में हुई, 2018 में। उसके बाद से अलग अलग लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हुई और ये धीरे धीरे पहुंचा मामला अनुव्रत मंडल तक। पश्चिम बंगाल में सबको मालूम है कि अनुव्रत मंडल क्या है, सिर्फ कलकत्ता की पुलिस को पता नहीं है। सिर्फ कोलकाता की पुलिस नहीं जानती कि अनुव्रत मंडल क्या क्या करते हैं, क्या नहीं, क्या क्या करते हैं। तो वो क्या क्या करते हैं? वो सैंड माफिया को संरक्षण देते हैं, वो कोल माफिया को संरक्षण देते हैं, वो देसी बम बनाने की फैक्ट्री का संचालन करते हैं। इसके अलावा वो जितने भी धंधे हैं, जो गलत काम हैं, उन सब को करवाने में, तृणमूल कांग्रेस के लिए करवाने में उनकी सबसे अहम भूमिका होती है। और गोवंश की तस्करी तो उनका एक तरह से कहें मुख्य व्यापार जैसा है। ऐसे में अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी ममता बनर्जी के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुव्रत मंडल की तबीयत ठीक नहीं रहती और ममता बनर्जी, उनके करीबी लोगों को इस बात का डर है कि अगर अनुव्रत मंडल से पूछताछ ज़्यादा सख्ती से हुई तो वो इसको झेल नहीं पाएंगे, जो उनके स्वास्थ्य का हाल। ऐसे में वो सारे राज खोल सकते हैं। अनुव्रत मंडल पूरे तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के परिवार के बाहर अगर किसी को ममता बनर्जी और टीएमसी के सबसे ज़्यादा रहस्य पता है तो उस शख्स का नाम अनुव्रत मंडल है। एक सामान्य परिवार से आने वाले इस व्यक्ति की आज जो आर्थिक स्थिति है, जो परिसंपत्तियां हैं, वो हज़ारों करोड़ में हैं। इसी से आप अंदाज़ लगा लीजिए कैसा तंत्र चलता है। और अनुव्रत मंडल एक शख्स ऐसे नेता हैं जिनसे कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की पुलिस डरती है। पुलिस को खुलेआम, सरेआम पब्लिक मीटिंग में धमकी देते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इतनी शिकायतें, इतनी बातें अनुव्रत मंडल के खिलाफ ममता बनर्जी ने कभी उसकी ओर कान नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अनुव्रत मंडल को न तो टोकने की कोशिश की, न रोकने की कोशिश की, न ही उनके खिलाफ एक्शन लेने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो काम अनुव्रत मंडल कर रहे थे वो और कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता था। सिर्फ अनुव्रत मंडल में ये हिम्मत थी कि वो खुलेआम एक सार्वजनिक मंच से ये कहें। ये 2013 का उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मतलब वीडियो पर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है
कि जो निर्दलीय विधायक हैं, पंचायत चुनाव में उन्होंने कहा जो निर्दलीय विधायक हैं उनके लिए कहा टीएमसी के वर्कर्स से कि उनके घर पर बम फेंक दो, उनका घर जला दो। ये कहने, ये बयान देने के बाद, ये बयान छपने के बाद, ये सोशल मीडिया में आने के बाद, इसके बावजूद ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे आप अनुव्रत मंडल के प्रभाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ममता बनर्जी की जो इनर कोटरी है उसमें उनका क्या स्थान है। आप में से बहुत से लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि अनुव्रत मंडल को इस नाम से नहीं बुलाती ममता बनर्जी, और टीएमसी में बहुत से लोग इस नाम से नहीं बुलाते, उनको केष्टो दाम के नाम से बुलाया जाता है। बांग्ला में बताते हैं केष्टो का मतलब हनुमान जी भी होता है। तो वो दरअसल ममता बनर्जी के हनुमान हैं। हर मुसीबत के समय, हर संकट के समय केष्टो दाम मौजूद रहते हैं ममता बनर्जी की मदद के लिए। पिछले विधानसभा चुनाव का आपको याद होगा, उस चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसमें सबसे ज़्यादा हिंसा वीरभूम में हुई। उसमें अनुव्रत मंडल का केवल हाथ होने की बात नहीं, उनका पूरा निर्देशन शामिल था। ये बात पूरे पश्चिम बंगाल में सब लोग जानते हैं। और जो सीबीआई की जांच चल रही है, कोर्ट मॉनिटर्ड जांच, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद दंगे हुए, हिंसा हुई, उसके खिलाफ, उसमें भी अनुव्रत मंडल और उनके आसपास के लोगों पर शिकंजा कस रहा है। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अनुव्रत मंडल को सीबीआई 10 समन भेज चुकी थी। 10वां समन उनको 10 अगस्त को गया था। किसी समन के बाद वो हाजिर नहीं हुए। 10वें समन के बाद उनके लोगों ने, उनके वकील ने कहा कि उनको अभी 15 दिन का समय चाहिए तैयारी के लिए कि वो पूछताछ के लिए पेश हो सके। 11 अगस्त की सुबह सीबीआई ने सेंट्रल फोर्सेस के साथ उनके घर पर धावा बोला। घर अंदर से बंद था, खुलवाया गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ममता बनर्जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के में सन्नाटा छाया हुआ है। सब डरे हुए हैं, आशंकित हैं। वो सीबीआई के एक्शन से इतना नहीं डरे हुए हैं जितना इस आशंका से डरे हुए हैं कि अगर अनुव्रत मंडल का, केष्टो दा का मुंह खुल गया तो क्या होगा। उधर पार्थ चटर्जी बोलने के लिए तैयार है। अर्पिता मुखर्जी उनकी जो सहयोगी हैं वो तो बोल ही रही हैं। पूरी संभावना इस बात की ममता बनर्जी की दृष्टि से आशंका है वो सरकार का वादा माफ गवाह बन जाए। और पार्थ चटर्जी, अब अनुव्रत मंडल, ये 2 ऐसी गिरफ्तारियां हैं जिसने ममता बनर्जी को हिला दिया। ममता बनर्जी जो किसी भी चुनौती का सामना आगे बढ़कर करती थी, प्रोएक्टिव तरीके से करती थी, जांच एजेंसियों का सामना जो है उसी जो है तलखी और तुर्शी के साथ करती थी, वो ममता बनर्जी इस समय डरी हुई हैं। ममता बनर्जी को डर, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात का ज़्यादा है कि उनके जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो गिरफ्तार हैं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को पकड़ा और सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया है। अगर ये सब लोग अंदर के राज खोलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पार्थ चटर्जी और उनकी सहायक के यहाँ से जो पैसे मिले हैं, जो दस्तावेज प्रॉपर्टी के मिले हैं, वो जाहिर है कि उसमें शेयर सिर्फ इन लोगों का नहीं था, वो पैसा कहीं तो और तक जाता था। सवाल ये है कि कहाँ तक जाता था। क्या उस जांच की आँच ममता बनर्जी तक पहुँचने वाली है? ममता बनर्जी और उनके करीबियों को इस बात का डर सता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हैं। इसलिए आप देखिए, पिछले काफ़ी समय से वो जो एक चित्र का मैंने जिक्र किया था दार्जिलिंग के, जिसमें ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और बंगाल के, उस समय पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जगदीप धनखड़, तीनों थे, जो तीनों की मुलाकात हुई। उसके बाद से आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के रवैये में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पाला बदल लिया नीतीश कुमार ने बिहार में, ममता बनर्जी का बधाई का संदेश नहीं आया। विपक्षी एकता की किसी कोशिश की बात और कोई बयान ममता बनर्जी की ओर से नहीं आया है। बीजेपी के खिलाफ कोई तल्खी भरा बयान ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आया है। प्रधानमंत्री की आलोचना में कोई बयान, कोई इस तरह का काम ममता बनर्जी की ओर से नहीं हुआ है। इसके बावजूद
जिस तरह से शिकंजा कस रहा है वो ममता बनर्जी को और ज़्यादा डरा रहा है, क्योंकि ये केष्टोदा ही थे, अनुव्रत मंडल ही थे जिन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके खेला होबे के नारे को हिंसक रूप दिया और सफलतापूर्वक दिया। चुनाव के दौरान हिंसा हुई, कैंपेन के दौरान हिंसा हुई और उसके बाद चुनाव के बाद की हिंसा, नतीजे निकलने के बाद जो हिंसा हुई, तो इन सब में बड़ी भूमिका रही है अनुव्रत मंडल की। अनुव्रत मंडल से सीबीआई क्या उगलवाती है, कितना उगलवा पाती है, इस पर निर्भर करेगा ममता बनर्जी की भविष्य की राजनीति का खाका। ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीति का भविष्य क्या होगा और पश्चिम बंगाल की राजनीति का भविष्य क्या होगा, ये निर्भर करेगा सीबीआई कितना और क्या क्या निकलवा पाती है अनुव्रत मंडल से। पार्थ चटर्जी से ज़्यादा समस्या जो है ममता बनर्जी को इस गिरफ्तारी से होगी, और इन दोनों गिरफ्तारियों से ममता बनर्जी ने अपनी जीवन शैली से जो अपनी छवि बनाई थी, हवाई चप्पल, सूती साड़ी, सादा रहन सहन, अपने निजी घर में रहना, छोटे से घर में रहना, मुख्यमंत्री होने के बावजूद 11 साल से मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद कोई हाई प्रोफाइल जगह पे नहीं जाना, किसी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना, बहुत सामान्य ढंग से रहना, इस सब से उन्होंने अपनी जो छवि गढ़ी थी वो सारी छवि धीरे धीरे बिखर रही है। कि उनके बारे में जो छवि बन रही है, शुभेंदु अधिकारी जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि ये ममता बनर्जी का बनाया हुआ माफिया है, अनुव्रत मंडल के लिए उन्होंने कहा। तो गिरफ्तारी इन दो लोगों की और संभावित गिरफ्तारियां आगे जो होने वाली हैं, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति को बदलने वाली हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को इन दो घटनाओं ने जितना प्रभावित किया है, उतना चुनाव के दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी अप्रत्याशित और विधानसभा चुनाव में टीएमसी की अप्रत्याशित कामयाबी, इन दोनों का जितना असर हुआ था उससे ज़्यादा राजनीतिक असर इन दो गिरफ्तारियों के बाद के घटनाक्रम से होने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए, पश्चिम बंगाल एक राजनीतिक विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है। उस राजनीतिक विस्फोट में कौन घायल होगा और किसका घर बचेगा, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन विस्फोट तो होने वाला है। इसके रुकने की कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है। चाहे ममता बनर्जी की भाजपा के शीर्ष नेताओं से बातचीत हो, कोई समझौता हो या नहीं, फिर मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मुझे मालूम नहीं कोई समझौता हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है। मैं ये बार बार कहता हूँ कि कुछ दोनों के बीच में हुआ है, लेकिन वो कुछ होने के बावजूद सवाल ये है कि किसको बचाने का हुआ है और लेन देन क्या है, ममता बनर्जी क्या दे रही हैं और भाजपा उनको बदले में क्या दे रही है, ये सवाल है। लेकिन ये ऐसे सवाल हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत दिन तक रहस्य नहीं बने रहते, वो सामने आते ही हैं अलग अलग घटनाओं के माध्यम से और अलग अलग नेताओं के व्यवहार और बयान के माध्यम से। तो वो सब सामने आने वाला है और ज़्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।